Hi friends, this is Keshav Upadhyay again. Yesterday we were discussed about analysis of singly reinforced beam, and in English today we will discuss about depth of neutral axis. First of all, please subscribe the Technical Gyan and RCC analysis of singly reinforced beam. In which we will discuss about depth of neutral axis. ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? एक्स, ये सपोज कीजिए कोई सेक्शन है, दिस इज विड्थ, दिस इज बार एंड दिस इज इफेक्टिव डेप्थ. ठीक है, अब ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया. This distance is known as depth of neutral axis. न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ. ठीक है, अब इसमें पहला आपका है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, यानी कि एक्स ए, और कैसे निकालेंगे ये जानने के लिए है आगे बढ़ते हैं. देखिए, पहला है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो ये आपका फिर से वही सेक्शन एंड दिस इज विड्थ, ये बार है आपका. ठीक है, और ये जो है इफेक्टिव डेप्थ है आपका. अब क्या करेंगे, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है, और ये हमारा एक्स ए यानी एक्चुअल डेप्थ है. अब ये एक्चुअल डेप्थ निकालेंगे कैसे? तो एक्चुअल डेप्थ निकालने के लिए हम मोमेंट एरिया मेथड का यूज़ करते हैं. तो मोमेंट एरिया मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम मोमेंट ले लेंगे एन ए के अबाउट. तो एन ए के यानी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट. तो ये क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट आपका ये हो जाएगा दिस इंटू दिस, बी इंटू एक्स ए इंटू, अब इसका ये लोड यहाँ लग रहा है, ये तो आपका डिस्टेंस जो लगेगा, ये एक्स है, एक्स ए है, तो ये ऑब्वियसली एक्स ए बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, इक्वल्स टू, एंड दिस इज बार. अब बार का एरिया जो होता है वो ए एस टी होता है. ठीक है, लेकिन हम इक्विवेलेंट एरिया यूज करते हैं, उसको एम ए एस टी कहेंगे, एम ए एस टी. ठीक है, एंड अब इसका डिस्टेंस जो है, देखिए इस बार से इसका डिस्टेंस, ये यहाँ तक डी है, ये एक्स ए है. अब समझिए कि ये डी है, यहाँ से यहाँ तक डी है, एंड ये एक्स है, तो ये जो डिस्टेंस हमारा निकलेगा वो हमारा हो जाएगा क्या, डी माइनस एक्स ए. ठीक है, तो ये हो जाएगा बी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एम इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स ए. ठीक है, ये हमारा एक्चुअल डेप्थ का फार्मूला हो गया. इसका फार्मूला है ये, एक्चुअल डेप्थ का फार्मूला है. इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल डेप्थ के बारे में. तो क्रिटिकल डेप्थ के बारे में बात करते हैं. क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, एक्स सी. अब ये क्या है, इसको भी इसी तरह समझेंगे. ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा बी है, एंड दिस इज बार. अच्छा, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की बात हो रही है, इसलिए इसको एक साइड में ही बार दिखाया जा रहा है. कल मैंने आपको बताया था कि डबली रिइंफोर्स्ड बीम में जो हम दोनों साइड बार प्रोवाइड करते हैं, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में एक साइड बार प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो टेंशन में कमज़ोर होता है कंक्रीट. और ये हो गया आपका इफेक्टिव डेप्थ हो गया, ये हमारा हो गया न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये हमारा जो है क्रिटिकल डेप्थ हो गया एक्स सी. अच्छा, क्रिटिकल डेप्थ कैसे निकालेंगे? क्रिटिकल डेप्थ निकालने के लिए हम जो है वर्किंग स्ट्रेस का मेथड का फार्मूला मेथड यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो है इसका जो है स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो इस तरह से होता है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेगा ऐसे लीनियरली बढ़ता है. ठीक है, इसका और इधर
टेंशन, यहाँ पे जो है 0 होता है, नेट फोर्स 0, ये न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा, न्यूट्रल एक्सिस उसी को कहते हैं जहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया सिग्मा CBC एंड दिस इज हमारा और अबाउट सिग्मा ST। ठीक है, स्टील का स्ट्रेस। अब ये हमारा AST M इंटू AST इक्विवेलेंट एरिया, और तो ये भी हमारा जो है इक्विवेलेंट स्ट्रेस हो जाएगा, अपॉन M कर देंगे। तो अब इसको कैसे निकालते हैं, इसको इन क्रिटिकल डेप्थ निकालने का जो तरीका है वो ऐसा है कि ये आप देख रहे हैं ट्रायंगल है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से जो है ये आपका जो है सिग्मा CBC ये हो गया, और आपका ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई XC इक्वल्स टू, अब स्टील की बात करें तो ये सिग्मा ST अपॉन M अपॉन आपका ये आपका डिस्टेंस चाहिए ना हमें, सो ये हो गया आपका D माइनस ये का पूरा D है और ये XC है, तो ये हमारा जो यानी ये जो है D माइनस XC होगा, D माइनस XC। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्रिटिकल डेप्थ निकल जाएगा, तो क्रिटिकल डेप्थ निकाल देना। अब देखिए सिग्मा CBC, अब ये अपॉन XC इक्वल्स टू सिग्मा ST अपॉन M इंटू D माइनस XC। ठीक है, अब M इंटू सिग्मा CBC, M इंटू सिग्मा CBC इंटू D माइनस M इंटू सिग्मा CBC इंटू XC इक्वल्स टू सिग्मा ST इंटू XC। ठीक है, अब आप देखिए हम सिग्मा CBC, M सिग्मा CBC और ये XC है, तो XC वाला उधर कर लेते हैं, M इंटू सिग्मा CBC इंटू D इक्वल्स टू सिग्मा ST इंटू XC प्लस M सिग्मा CBC इंटू XC। इसमें हम XC कॉमन ले लेते हैं, तो सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC। ठीक है, और ये M सिग्मा CBC इंटू D इधर है भी, तो क्या हो जाएगा कि हमारा XC इक्वल हो जाएगा M इंटू सिग्मा CBC इंटू D अपॉन सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC। ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल डेप्थ हो गया, न्यूट्रल एक्सिस का हमारा ये क्रिटिकल डेप्थ हो गया। तो ये हमारी बात हो गई न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ और क्रिटिकल एक्सिस का डेप्थ हो गया। अब हम बात करेंगे जो है एक्चुअल डेप्थ ऑफ अंडर रेनफोर्स्ड बीम और एक्चुअल डेप्थ ऑफ ओवर रेनफोर्स्ड बीम और एक्चुअल डेप्थ ऑफ बैलेंस्ड बीम। तो फर्स्ट एक्चुअल डेप्थ ऑफ अंडर रेनफोर्स्ड बीम, अंडर रेनफोर्स्ड बीम का जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो अंडर रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है पहले ये आप समझिए। अंडर रेनफोर्स्ड बीम का मतलब होता है कि एक्चुअल जो डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से कम हो। ठीक है, ये आपका जो है अंडर रेनफोर्स हो गया। और ओवर रेनफोर्स क्या होता है पहले ये भी देख लीजिए, लगे हाथ। ओवर रेनफोर्स जो है आपका x इज ग्रेटर देन टू XC होना चाहिए, यानी एक्चुअल डेप्थ जो है क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होना चाहिए। और बैलेंस्ड सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें जो है एक्चुअल डेप्थ इक्वल्स टू क्रिटिकल डेप्थ होना चाहिए। अच्छा, इसमें कौन सा बढ़िया है, एक्चुअल अंडर रेनफोर्स में ज़्यादा अच्छा होता है सेफ्टी पर्पज से, या फिर ओवर रेनफोर्स या फिर बैलेंस सेक्शन। तो आप ऐसा करिए, इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी फैक्टर से जो है अंडर रेनफोर्स बीम अच्छा होता है, क्योंकि जो होता है ये जब भी फेल होता है तो पहले सबसे पहले स्टील फेल होता है। ठीक है, उसी वजह से जो है कंक्रीट में क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे वार्निंग एक तरह से मिल जाती है। अच्छा, इसका अगर मैं आपको थोड़ा बहुत डायग्राम दिखा दूँ तो ऐसे देख लीजिए कि
अगर हम अंडर इन्फोर्स्ड की बात करें, अंडर इन्फोर्स्ड, ओवर इन्फोर्स्ड और बैलेंस्ड बीम की बात करें अगर हम, तो ये देखिए अंडर इन्फोर्स्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये अपना ये न्यूट्रल, मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक्चुअल, सॉरी ये जो आपका क्रिटिकल डेप्थ हो गया, क्रिटिकल डेप्थ हो गया यानी एक्सी हो गया, और ये आपका, हाँ ये आपका जो है एक्स ए हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स सी ए है तो नहीं, एक्स ए जो है लेस देन टू एक्स सी है ये। अब ओवर इनफोर्स की बात करें तो इसमें देखिए, ठीक है, अब ये इसमें आपका ये एक्स सी हो गया एंड दिस इज एक्स सी हो गया, तो ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक है, यानी एक्स सी ग्रेटर देन टू एक्स सी, ठीक है। एंड बैलेंस बीम में जो है आपका यही होता है जो होता है एक्स ए इक्वल टू एक्स सी, दोनों मतलब इसमें कोई एक्चुअल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ दोनों में से कोई बड़ा नहीं होता, सेम होता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये टॉपिक कवर्ड हो गया। अब हम बात करेंगे, अच्छा इसमें एक चीज़ और बात करना था लीवर आर्म के बारे में, कि व्हाट इज लीवर आर्म, सो लेट्स डिस्कस अबाउट लीवर आर्म। लीवर आर्म, ठीक है, तो अभी ये देखिए लीवर आर्म क्या होता है, ये सेक्शन हो गया अपना बी है, ये जो है डी है, ठीक है, ये अपना न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये हमारा स्ट्रेस का जो है बन गया, ठीक है, यहाँ पे नोट फोर्स 0 हो गया, और ये सिग्मा सी बी सी हो गया, सिग्मा एस टी अपॉन एम हो गया। अब ये देखिए कि ये कंप्रेशन जोन है और ये टेंशन जोन है, तो ये यहाँ पे एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और ये टेंशन जोन है, ठीक है, सॉरी ये यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से एक टेंशन जोन, तो आप ये देखेंगे कि कोई ये जो डिस्टेंस है ये हमारा लीवर आर्म है, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टेंशन और कंप्रेशन के बीच में, ये हमारा लीवर आर्म कहलाता है, ठीक है। लीवर आर्म भी आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं मोमेंट, we'll discuss about moment of resistance. Moment of resistance, that is MR, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, मान लीजिए कोई ये बीम है, ठीक है, इस पर कुछ मोमेंट लग रहा है, ठीक है। अब ये इस जब वो मोमेंट उस पर लगेगा तो उसको रेजिस्ट भी करेगा कोई मोमेंट, जैसे मान लीजिए कोई बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, उसको रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल कोई मोमेंट लग रहा है, उसे हम जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, उसे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करते हैं। अच्छा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा कैसे, एम आर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है आपका कैसे निकालते हैं अभी देखते हैं। ये आपका वही सेक्शन है बीम का, ठीक है, ये है आपका बी और ये आपका डी, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये स्ट्रेस वाला टेंशन और कंप्रेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ सिग्मा सी बी सी है, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एस टी है, ठीक है, और ये अपना एम इंटू ए एस टी। अब ये देखिए कि जो एम आर होता है, अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ फोर्स लगेगा सी, ठीक है, और ये फोर्स जो है टेंशन में लगेगा तो टी हो जाएगा, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो यही होगा कि आप कंप्रेशन में इस तरह से जो है आपको लग रहा है और टेंशन में जो है इस तरह से आपको लग रहा है फोर्स टेंशन, तो ये भी एक मोमेंट है, ये चल रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि एम आर इक्वल्स टू सी, अच्छा आपको यहाँ पे अभी बताया था कि ये जेड है, तो सी इंटू जेड। अब सी क्या है, सी अपना अभी सी जो है कंप्रेसिव फोर्स है, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स। अब हम फोर्स जानते हैं क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। ये हमारा कंप्रेशन जोन की बात चल रही है, कंप्रेशन जोन, ठीक है, स्ट्रेस
स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, तो इसमें स्ट्रेस क्या है, इसमें स्ट्रेस क्या है, इसमें स्ट्रेस है आपका जो है 0 प्लस सिग्मा CBC/2। इसका ये 0 से शुरू है, सिग्मा CBC मैक्सिमम तक जा रहा है, इसका एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, स्ट्रेस हो गया ये अपना। अब इसका एरिया कहाँ कितने में लग रहा है, इतने में लग रहा है। इसका एरिया क्या हो, इसका इतने में लग रहा है, इसका एरिया क्या है B इंटू, और ये जो है अपना x है, तो B इंटू एक्स, और ये अपना स्ट्रेस इंटू एरिया हो गया आपका। C की वैल्यू ये है। ठीक है, अब जब MR निकालेंगे तो C की वैल्यू आपका सिग्मा CBC/2 है इंटू, अब ये Z, अब ये Z क्या होगा, ये जब यहाँ तक D है, ठीक है, तो ये Z क्या होगा, ये Z आपको जानना है। अब Z जा रहा है तो ये देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें x/3 पे जो है इस ट्रायंगल के डिस्टेंस को लेंगे। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा कि ये डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा, D - x/3।